अब उसने लव मैरिज थी इसकी, मुस्कान रस्तोगी की और उसकी सौरभ राजपूत की। लव मैरिज होने के बावजूद भी इतना कुछ हो गया। और वो उसकी है ना पहले साहिल के साथ बचपन से ही दोस्ती थी, बचपन में ही उसके साथ वो था। लेकिन लव मैरिज होने के पत्नियां जो है ना खाली पत्नी पीड़ित होती थी, अब पति भी पीड़ित होने लगे। लेकिन हमारा कानून इतना लचीला है कि आदमियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। का जो ये केस हुआ है मुस्कान का, तो कैसे आज के युवा में इस तरह की हिम्मत आ रही है कि ना कुछ देखते हैं, ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ समझते हैं। तो कैसे मतलब कि आने वाले समय में ये पीढ़ियां कहाँ जाएंगी, कैसे सुरक्षित रहेगा? हर पेरेंट्स आज डरा हुआ है कि कैसे तो बहू लेके आए और कैसे दामाद लेके आए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? देखो ऐसा है कि पहले तो होता है कि पेरेंट डरते थे जब लड़कियों को, अपनी बहनों को, अब जब शादी करते थे ना तो आगे देखते थे ससुराल कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा है ना कि लड़कियों का तो है ही, अब जब लड़कों की भी शादी करते हैं ना वो भी देखना पड़ता है कि आगे फैमिली जो है कैसी मिलेगी। कहीं ऐसा ना कि वो उसको शोषण करने लग जाए, कुछ करने लग जाए। क्योंकि देखो ऐसा है कि आजकल मतलब लड़कियां जितनी सेफ नहीं है, लड़के भी उतने सेफ नहीं है। मैं बता दूं, लड़कों का भी उतना ही है ना, डर लगा रहता है कि यार पता नहीं कैसे मिल जाए। तो ये थोड़ा सा होता है कि क्योंकि पहले होता है क्या होता है कि आजकल है ना, आजकल क्या होता है कि डेटिंग ऐप हो गए, लोग जो शादी करते हैं ना या तो लव मैरिज कर लेते हैं या पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं ना केस, तो अगर आप देखोगे कि पहले होता था कि जो फैमिलीज होती थी बड़ी बड़ी होती थी बड़ी बड़ी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि जब शादी करने जाते थे ना तो मतलब कहते थे 6-6 7-7 बच्चे होते थे, 5-6 बच्चे होते थे। तो उसमें क्या होता है कि मतलब मिल जाते थे बच्चे, मैच भी मिल जाते थे, रिश्तेदारी में मिल जाते थे। अब नहीं मिलते। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बच्चे 2 होते हैं, 1 होते हैं, इससे ज्यादा तो होते नहीं है। तो अब बंदे क्या होते हैं कि वो या तो शादी.com में जाएंगे या वैसे किसी और कई साइट बनी हुई है। तो इस तरह से अगर जाएंगे ना तो उसमें क्या होता है कि जब शादी.com वगैरह में जाएंगे तो जरूरी तो है नहीं कि वहां पर, या फिर लव मैरिज के चक्कर में जाएंगे। तो लव मैरिज में भी कोई जरूरी नहीं है कि लव मैरिज तक तो वो कहते हैं ना कि पहले तो बड़ा ठीक लगता है, उसके बाद पता लगता है एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, ये चीज जो है ना कि इसके अंदर जो हुआ है ना पीछे, अब देखो, अब उसने लव मैरिज थी इसकी, मुस्कान रस्तोगी की और उसकी सौरभ राजपूत की। लव मैरिज होने के बावजूद भी इतना कुछ हो गया। और वो उसकी है ना पहले साहिल के साथ बचपन से ही दोस्ती थी, बचपन में ही उसके साथ वो था। लेकिन लव मैरिज होने के बाद इतना कुछ होना एक बड़ा वो डर पैदा कर रहा है ना माँ बाप। तो पहले होता है कि पत्नियां जो है ना खाली पत्नी पीड़ित होती थी, अब पति भी पीड़ित होने लगे। लेकिन हमारा कानून इतना लचीला है कि आदमियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि आदमी वो है ना लेडीज को है ना ज्यादा वो महत्व देते हैं। जो टेंडेंसी बनी हुई है, लेडीज की ज्यादा सुनवाई है। तो मेरे हिसाब से मैं तो दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा होम मिनिस्ट्री से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट है, कि इसके लिए ना एक कंसर्न डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें आदमियों की भी सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं है अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि वो एक लड़की ने एनिमोली मांगी जाते 60,000 रुपए भत्ता दे, उसकी कमाई 1 लाख रुपए है, लड़के की डाइवोर्स हो रहा था, 60,000 कहती है मेंटेनेंस चाहिए मुझे हर महीने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको है ना बहुत सुनाई उसको, 60,000 कैसे दे सकते हो, ये तो दिस इज बुलशिट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कानून जो है ना, कानून में बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये कानून जो है ना अभी थोड़े से, अभी जुलाई से चेंज हुआ है, देखो कुछ ना खस्ता हो ही जाएगा कुछ ना कुछ।